बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से फार्मूले वगैरह अप्लाई किए जा सकते हैं और अपने काम को किस तरीके से इजी बनाया जा सकता है फार्मूले लगाकर। और काफ़ी इसमें 10 से 11 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लगाएंगे। बड़े काम की वीडियो है, आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके काम में, एक्सेल के काम में बहुत मदद मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे। चलें, सबसे पहला फार्मूला हम लगाएंगे। लगाना नहीं है बल्कि ये जो है ना थोड़ी ट्रिकें हैं, शायद आपको पहले से भी पता हो। चलें आप देख लें। इजिकल टू ROW रो करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये देखें, ये आप जब फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू ROW रो, इस पर हम F2 दबाएंगे। देखें आपके सामने फार्मूला दोबारा आ जाएगा, इजिकल टू रो और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। बस उसके बाद इंटर दबाना है। आपके पास ये फार्मूला इस तरीके से, ये जिस लाइन पर भी आप होंगे उस लाइन की ये नंबर बता देगा कि किस लाइन पर और किस रो पर है आप। अभी हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाते हैं। हम इधर लिखते हैं इजिकल टू ROW रो। ये देखें, ये इसने बता दिया 59 पर है। और वैसे एक तरीका यहाँ से भी है, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप माउस जहाँ पे आया है, एक तरीका यहाँ से भी होता है। चलो हम अपने एरिया पे जाते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं। आपने एक तरीका सीख लिया, एक फार्मूला आप सीख चुके हैं। अगर आपकी नॉलेज में नहीं था तो समझ लें आपके इल्म में इजाफा हो चुका है। चलें जी, अभी दूसरा हम फार्मूला देखते हैं, वो है इजिकल टू TODAY टूडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। टूडे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आज की डेट दे देगा कि आपके पास 10वां महीना है, 16 तारीख है और 2017 साल है। ये अगर कभी होता है कि आपके पास डेट नहीं है, यानी आपकी घड़ी वगैरह ख़राब है या कोई भी मसला है, तो आप एक्सेल में भी आप लिख कर टूडे इस तरीके से लिख कर आप जो है ना सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास फ़ौरन डेट आ जाएगी, कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फार्मूला आपको मैंने सिखाया है और उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा और आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही होगी। अच्छा जी, अब हम तीसरा फार्मूला हम सीखेंगे। इजिकल टू NOW नाउ, उसके बाद इंटर। ये हमारे पास नाव में उसने लग रहा है फार्मूले में थोड़ा मसला है। इजिकल टू नाव और नाव का फार्मूला भी सही अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो है ना डेट भी देनी चाहिए थी इसको। डेट और टाइम, डेट और टाइम दोनों चीज़ें देता है। हाँ, ये आ गया था, वो उस रो में कोई मसला था। अभी देखें हम यहाँ पर लगाते हैं ना इजिकल टू NOW नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सही है, मैं इधर से चेक कर लूँ पहले कि वीडियो बन भी रही है। हाँ जी, बन रही है, सही है। अच्छा जी, हमारे पास अभी हमने 3 फार्मूले हम लगा चुके हैं। पहला फार्मूला हमारा रो का था कि किस रो पर है, दूसरा था हमारा टुडे तारीख का, और तीसरा था तारीख और टाइम मालूम कर लेगा। ये हम तीन फार्मूला हम सीख चुके हैं। अब हम जाएंगे चौथे फार्मूले की तरफ। ये आप ध्यान से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, और अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए तो ये फिर समझ लें बहुत काम की बातें होंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस तरफ। इसको थोड़ा कलर में कर देते हैं, थोड़ा लोकेशन भी बना, आपको देखने में भी मज़ा आ जाएगा। ऐसा ना, ऐसा थोड़ा सादा सादा लग रहा है, सादा सादा है, सादा सादा। इसमें दूसरा कर देते हैं, ये वाला इसमें दूसरा कर देते हैं। चलें जी, इसको फ़िलहाल इतना टाइम हमारे पास नहीं है, कम टाइम में मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, इसीलिए। चले जी, ये हो गया। अब हम जाएंगे काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने। इजिकल टू COUNT काउंट
ये फिफ ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हम कामा लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा, और इस पर हम लिखेंगे अगर बड़ा है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आ गया। उसके बाद ग्रेटर देन या बराबर है 90 के, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एंड ये सही है। ये बोलता है 90 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ी अमेंडमेंट करनी होगी ताकि इसको पता चले। ये देखें 90 से बड़ा इसको एक मिल गया है इस रो के अंदर। एक और लिख देते हैं 98, इसको आप दो रो इन 4 में इसको 90 से बड़े 2 इनसे मिल गए, सही है। इसने काउंट कर लिया। ये है फार्मूला काउंट का लगाने का तरीका। ये हमारा चौथा फार्मूला हो चुका है। अभी हम जाएंगे थोड़ा बिल्कुल आसान, इससे ज़्यादा आसान तो शायद कोई फार्मूला हो या नहीं हो, अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया। बहुत ही सिंपल है, आपने कंट्रोल दबाना है और डाउन एरो करना है, आप फिर देखना क्या होगा। आप ये आपके लिए एक सिर्फ ट्रिक है कि कंट्रोल दबाकर जब आप डाउन एरो करेंगे तो सबसे आप नीचे वाली जो रो होती है ना, इसमें देखें अभी ये इधर क्या आ रहा है 1048576, यानी कि 10,48,576वीं रो पर इसने एंड कर दिया है। अच्छा जी, ये हो गया कंट्रोल। अब हम दबाएंगे कंट्रोल एंड राइट एरो। कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो ये जो है सबसे लास्ट वाले रो में आ जाएगा XFD। अभी हम यहाँ देखें काफ़ी सारी रो हैं XD, उसके बाद ये ऐसे चलते जाती हैं। ऐसे आप करेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप लगे ही रहोगे। आपका सिंपल तरीका है, कंट्रोल दबाओगे राइट एरो करोगे, आप सबसे एंड में आ जाओगे। सबसे नीचे आना है कंट्रोल दबा के डाउन, ऊपर जाना है कंट्रोल दबा के, यानी अप वाला जो है ना एरो वो करना है। कंट्रोल राइट लेफ़्ट एरो करेंगे तो हम अपनी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएंगे। बस ये एक सिंपल ये तरीका था। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, इक्वल टू COLUMN और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये देख रहे हैं आप, इक्वल टू COLUMN ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यह आपको बता देगा कि आप इस वक्त कौन से कॉलम में हैं। देखें आप, इधर से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये कॉलम है, सही है। ये कॉलम की यानी हिंसों में मालूम करने का बड़ा ही आसान तरीका है। किसी भी आप कॉलम पे हों, आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि कौन सा कॉलम है। इधर आप आए, आपने इधर लिखा इक्वल टू COLUMN और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज यानी इंटर। ये आपको बता रहा आप 23वें कॉलम में हैं। हम वापसी ऊपर जाएंगे, इनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये कचरा बन रहा है और कचरा हमने करना नहीं है। चलें जी, इधर आ गए हम। अब हम आते हैं अपने दूसरे फार्मूले की तरफ। फिर से हम ऊपर जाएंगे, अब इधर आ जाएंगे। इस पर भी थोड़ा कलर कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा मज़ा आता है कलर करने में। अच्छा जी, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमने इनको जमा करना है, मिसाल के तौर पे हमने इन सबको जमा करना है और इन सबको जमा कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो सब जमा हो जाए ना, मिसाल के तौर पे 199, सही है। अब इस 199 में से हम चाहते हैं 90 माइनस करें, ऑटोमेटिक हमें सिर्फ आंसर चाहिए। हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन और अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे क्लोज करके, माइनस एंड 90 करेंगे। 90 करने के बाद देन इंटर। ये इसने जो है
0.09 कर दिया। अभी हम चेक करते हैं ये सही हुआ है या नहीं। ये 199 बोल रहा है, सही है। अभी हमने इसमें से उसने देखा हमें फाइनल जवाब दिया था, हमारे पास 199 थे, हम चाह रहे थे 199 में से 90 वो माइनस भी करके हमें फाइनल आंसर दे दे। ये तो छोटा सा यानी शीट है, तो इस वजह से आपको इसमें आसान लग रहा है। जब आप ज़्यादा काम करेंगे ये फार्मूला आपके बड़े काम आएंगे। अच्छा जी, हमारा ये फार्मूला भी हो गया है। कौन सा था हमारा फार्मूला? सम का था, सम और माइनस करने का। अब हम दूसरे फार्मूले पर आएंगे और ये बड़ा ही इजी फार्मूला है। जैसे हम लिखते हैं, बहुत से शुरू में हम लोग जब नए होते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जमा करने के लिए 1 फिर प्लस फिर 5 फिर प्लस फिर 6 फिर प्लस फिर यानी कि 99 फिर प्लस, फिर उसके बाद सॉरी उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये देखना। अब इसमें पता है आपको एक मसला क्या है? अभी तो ये ऐसे है। अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें। अभी हम इधर करते हैं, ऊपर क्या नंबर है 4 फिर प्लस फिर 3 फिर प्लस फिर 4 फिर प्लस फिर 3 फिर प्लस फिर 4। अभी इसका आंसर हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। सॉरी यार, ये हो गया। इसका आंसर हमारा आ जाता है 18, सही है। पर अभी हम जाके ऊपर हम अगर कोई चेंज करते हैं 8 कर देते हैं तो नीचे हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा। ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। हमें जो है इसको ऐसा कुछ करना है कि जो हम ऊपर चेंजिंग करते जाए तो ये नीचे ऑटोमेटिक चेंज हुए, क्योंकि ये पुराना तरीका है। ये देखें, ये जो है ये तरीका पुराना है। अब इसका नया जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े सिंपल है, आपको पता भी हो, जिसको नहीं पता उसके लिए काम का है। इजिकल टू सम, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और इधर से हम इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज देन इंटर करेंगे। ये देखें, ये आ गया 22 4 3 7 और ये इस तरीके से इसको जो है इन्होंने ऑटोमेटिक पूरा आंसर दे दिया। अभी जो है इसमें अब मैं अगर कोई चेंज करता हूँ तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, सही है। अब हमारे को वो नहीं है बार बार के जैसे नीचे आओ फिर बार बार फार्मूले में चेंजिंग करो। एक दफ़ा चेंज करा उसके बाद चेंज हो जाएगा। अब हम दूसरा फार्मूला सीखेंगे। इजिकल टू काउंट इजिकल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। चलें, ये पूरा ही एरिया सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन इंटर करेंगे और ये बोल रहा है 5। अभी हम यहाँ पर खाने कॉलम गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 5 क्यों बोल रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता, कंप्यूटर गलती कर रहा। यानी कि ये कह रहा है आपके पास जो हिंसे हैं 1 and 2 3 4 and 5। पता है ये क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा है ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स को ये इसमें काउंट में नहीं लेता है। टैक्स को काउंट में नहीं ले रहा है, जिसमें जो न्यूमेरिक जो होते हैं ना ये उनको काउंट में ले रहा है। इस वजह से ये आपको देगा 5। और इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू काउंट और उसके बाद पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे और अपना जो है ना उसके बाद इंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। अगर आप इसमें पता है क्या करना है, सिर्फ आपने सिंपल सा एक और मैं आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ। इजिकल टू COUNT काउंट, काउंट के आगे सिर्फ सिंपल आपने A लगाना है। A लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। आप देखें अब ये पूरे 8 क्यों बता रहा है? क्यों? क्योंकि हमने इसमें काउंटा का फार्मूला लगाया है। काउंटा COUNTA काउंटा फार्मूला हम लगाएंगे तो ये टैक्स और न्यूमेरिक को मिलाकर आपको गिनकर बताएगा। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ
न्यूमेरिक को अगर गिनना चाहते हैं तो सिर्फ आपने काउंट करने के लिए फार्मूला लगाना होगा। सही है, ये थे आज के फार्मूले कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। काफ़ी मेहनत भी करता हूँ, सीखता भी हूँ और आपको सिखाता भी हूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इसमें कोई भी आपको एक भी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें ताकि मेरा हौसला अफजाई भी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आप नीचे देखें, आपको सब्सक्राइब का एक बटन नज़र आ रहा है, उस पर लाल कलर का, उस पर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे, उसके बाद वो बेल का आइकन आपको नज़र आएगा, बेल का आइकन होगा, उस पर आप सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर दें और आपकी जान छुटी। यानी कि जब भी मैं कभी भी अगर अपलोडिंग करता हूँ वीडियो, तो आपको वीडियो उसमें मिल जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपको ईमेल पर मिल जाएगा। और आपको जो है फ़ौरन उससे इमीडिएट पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो किस टाइम अपलोड की, और आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।